रेसिपी जो कि मैंने पहले नहीं बनाई। आप इस रेसिपी को जो है ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूंगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगन। जी, दो जो है हमने प्याज काट लिए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने लिया है 1 टीस्पून। और 3 जो है हमने टमाटर ले लिए हैं। और इसके अलावा साग हमने जो कि पहले से गलाया हुआ था। साग के जो पत्ते होते हैं उनको तोड़ने के बाद अच्छी तरीके से उसको वॉश करने के बाद उसको 10 से 12 घंटे अच्छे तरीके से गलाते हैं साग को। और इसको गलाने के बाद इसके पैकेट बना के जैसे मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं। तो एक पैकेट जो है मैंने निकाला है और इसको हम फ्राई करेंगे। आपको गलते हुए मैंने जो है वो कच्चा साग इसलिए नहीं दिखाया कि 12 घंटे तक जो है हम वेट करेंगे, क्या वीडियो का वेट नहीं कर सकते और रेसिपी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। इसलिए हमने पहले से जो है गला के रख लिया था। पहले अच्छे तरीके से उसको वॉश किया, पत्तियों को काटा और इसको गला के रख लिया। जी, इसमें हमने हरी मिर्च गलाते हुए हरी मिर्च ऐड की थी पिसी हुई, और हल्का सा नमक ऐड किया था हस्बे ज़रूरत। नमक की जो क्वांटिटी है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने इसमें हरा धनिया और पुदीना वगैरह जो कि हम दम के वक्त डालेंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। देसी घी हमने जो है ऐड किया हुआ है। कढ़ाई को हमने अच्छी तरीके से पहले वॉश कर लिया था। उसके बाद हमने इसमें देसी घी 1 टेबल स्पून ऐड किया हुआ है। फ्लेम को ऑन करते हैं। कढ़ाई को अच्छी तरीके से हमने खुश्क भी किया हुआ है। खुश्क करने के बाद हमने इसमें ऑयल जो है देसी घी ऐड किया था। कभी भी खुश्क किए बगैर ना डालें, क्योंकि आग लगने का ख़तरा होता है जो कि नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए अच्छे तरीके से जो है खुश्क कर लेना चाहिए। उसके बाद ऑयल जो है ऐड करना चाहिए। फ्लेम को हमने ऑन किया हुआ है। आंच को हम हल्का ही रखेंगे और हम हल्की आंच पर प्याज को जो है ब्राउन करेंगे। तो पहले ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे और अनियन को अच्छी तरह से गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, यानी सौते कर लेंगे। जितना आप हल्की आंच पर अनियन को जो है गोल्डन गोल्डन ब्राउन करेंगे, उतना ही ज़बरदस्त जो है अनियन जो है ब्राउन होगा। जी, गोल्डन गोल्डन अनियन जो है ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से इसको हम सौते कर लेंगे, यानी अच्छी तरह से इसको गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जितना ज़बरदस्त हमारा मसाला होगा उतना ही ज़बरदस्त जो है वो साग बनता है। जी, साग की जो रेसिपी है बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, पहले मैंने ये नहीं बनाई। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका साग जो है कैसा बना। और देसी घी या मक्खन ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि देसी घी और मक्खन ही से साग जो है वो टेस्टी लगता है खाने में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बना रही हूँ मैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। जी, गार्लिक और ये जिंजर पेस्ट जो है अच्छे तरीके से गोल्डन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटोज ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है हमारा मसाला तैयार होने वाला है।
जी, टमाटरों को हम 5 मिनट जो है सही से पकने देंगे। जी, टमाटर जो है हमने अच्छे तरीके से गला लिए हैं। अब हम इसमें साग ऐड कर देते हैं और साग को हम जो है इस 5 से 10 मिनट जो है इसमें पकने देंगे। जी, ये जमा साग जो है जमा इसलिए हुआ है कि पैकेट बना के मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं, तो ये खुद ही मेल्ट जो है वो हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सेट हो जाएगा। आप भी इसी तरह पैकेट बनाकर जो है रख सकते हैं फ्रिज में। जी, साग जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी, जो कि डंडियों समेत हमने बारीक बारीक मैंने काटा हुआ है, क्योंकि डंडियों का बहुत बेशुमार फ़वाइद होते हैं। इसको डंडियों समेत ही इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो रेसिपी है वो आज बनने वाली है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, अच्छी तरह से हमने धनिए को मिक्स कर लिया है। इसको हम 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए जो है दम पे रखेंगे और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, 2 मिनट हो चुके हैं, दम आ चुका है। आप देख सकते हैं हमारा साग जो है वो तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। जी, डिश आउट कर लिया है, प्लेट में निकाल लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा मक्खन ऐड कर रही हूँ। जी, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हमारा साग जो है वो तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका साग जो है कैसा बना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।